वहाँ से मिला था कल। अरे आ रहे बाबा, आ रहे आ रहे बाबा, आ रहे। हमारी टीम है, कोबरा टीम। गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, जो बात कर रहे प्रभावित कर रहे हैं। 10 महीने से बीजेपी फैल है, सारी योजनाएं जो जनहित की वो बंद कर दी। गोपा भाई का राज है, पता नहीं है सरकार चला कौन रहा, चल किधर से रही, किसी का काम हो नहीं रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी से लोग खुश हैं, कांग्रेस पार्टी की योजनाओं जो चली थी उससे खुश हैं। 36 कौम के लोग कांग्रेस पार्टी को जिता रहे हैं। डीसी बैरवा कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता है, जिसको ये मान और सम्मान देंगे और जिता के। ठीक है भाई साहब, थैंक यू भाई साहब, अपने मन रखना। चुनाव को गंभीरता से लेना चाहिए। बाई इलेक्शन है, हमको इस बात का एहसास है कि हमारे सामने पूरी सरकार खड़ी हुई है। मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री सब लोग लगे हुए हैं। हम जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं जी और जान से, और हम विचारधारा पे वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस ने हमारे पिछले गहलोत साहब जो सरकार थी 5 साल तो दबा के काम किए थे। एक से एक अच्छी योजना गरीबों के लिए थी, डेवलपमेंट काम खूब हुए थे, 9 कॉलेज खुले थे, सैकड़ों करोड़ की रोडें बनी थी, पानी का प्रोजेक्ट हमारा इशरदा का बना था, शहर में पानी की लाइनें डल रही है 125 करोड़ की। ये सारी चीज़ें बीजेपी ने 1 साल के अंदर धीरे धीरे हमारी योजनाओं को कमजोर किया, हमारे कामों को स्लो किया। इन बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा जो प्रत्याशी है डेलीगेटेड कांग्रेस का प्रत्याशी है, 3 पीढ़ी से समर्पित कांग्रेस का प्रत्याशी है, बेदाग कांग्रेस के प्रति काम करने वाला प्रत्याशी है। निश्चित इन बातों से हम बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीते। पार्टी कार्यकर्ता ठीक तरीके से मैदान में आए भी नहीं है, बाकी नेता भी मैदान। मेरे हिसाब से जितना हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर के ऊपर तक के कांग्रेस के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, बीजेपी के नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, आज हमने नगर कांग्रेस कमेटी की मीटिंग बुलाई है। हमारे 55 वार्डों के 55 अध्यक्ष प्रेजेंट है, मैंने स्वयं हाजिर ली है। हमारे 55 वार्डों के जो प्रत्याशी थे वो सब प्रेजेंट है। हमारे प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद है। मैं समझता हूँ जितना समर्पण की भावना से, त्याग के भावना से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, ऐसा कोई सामना कर ही नहीं सकता। ठीक है। हमारे कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे, हमारे तो धीरे तगड़े काम कर ही नहीं रहे। कोई भी प्रोग्राम हो, मंच हो, और मंच पर कोई दमदार आवाज़ आपको सुनाई देती हो, इसके शब्द संयोजन और वाक्य नियोजन बहुत बढ़िया हो, तो आप समझ जाइए कि दौसा जिला कांग्रेस के वे अध्यक्ष हैं। इनके दमदार आवाज़ आप बहुत से बार वीडियो में सुने होंगे, सभाओं और मंच में सुने होंगे। आइए आज वो हमारे साथ हैं, बात करने का और समझने का प्रयास करते हैं कि दौसा जिले में, विशेष रूप दौसा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस इस समय कहाँ स्टैंड करती है, क्या मुद्दे हैं और किस तरह का प्रचार अभियान उनका चल रहा है। नमस्कार भाई साहब। एक आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत बुलंद आवाज़ है, तो जब भी जाती है सीधे दिलों को उतरती है और भाती है लोगों को। किस तरह का अभियान चल रहा है, क्या बताना चाहेंगे? तो दौसा में उपचुनाव विधानसभा के हो रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत दमदारी के साथ में पार्टी का काम कर रहे हैं। कांग्रेस लोगों के योजनाएं हैं, कांग्रेस की सरकार की जो योजनाएं रही, और आज जो 10 महीने 11 महीने का कार्यकाल बीजेपी के शासन का रहा है, उन योजनाओं को बंद करके जनहित के जो कामों को उन्होंने बंद किया है, इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में हम जनता के बीच में इस बात को लेकर भी जा रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए और छोटे तबके के लोगों के लिए सरकार की योजनाएं उनके भले के लिए होती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं बखूबी जानते हैं लोग, वो पूंजीपतियों के द्वारा बनाई होती है और पूंजीपतियों के लिए होती है। लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दौसा विधानसभा का मतदाता भली भांति समझ चुका है कि वो जयपुर में बैठी हुई सरकार को और दिल्ली में बैठी हुई सरकार को ये मैसेज देगा, और ये मैसेज देगा कि आपकी जो योजनाएं, चाहे वो दिल्ली की सरकार की हो, चाहे राजस्थान की सरकार की हो, आपकी जो योजनाएं हैं उनसे हम खुश नहीं हैं। आपने किसानों के हितों को मारा है, आपने मजदूरों को हितों को मारा है, आपने पिछड़े तबकों को हितों को मारा है। और जो योजना कांग्रेस की गहलोत सरकार द्वारा 25 लाख के जो स्वास्थ्य बीमा बनाया गया था, उसको आपने बंद करके गरीब आदमी के साथ कुठाराघात किया है। ये योजनाएं हमें पसंद नहीं है, और ये मैसेज देने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता और दौसा का मतदाता कर रहा है। कल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, वो बोल रहे थे, एक प्रोग्राम था ब्राह्मण समाज का, उसमें बता रहे थे कि किसी भी क्षेत्र के मतदाताओं को सरकार के साथ जाने में फ़ायदा रहता है,
सरकार के साथ जाएंगे तो विकास तेजी से होगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? तो भारतीय जनता पार्टी विकास की तो बात करनी ही नहीं चाहिए। पिछले कार्यकाल में जब मुरारीलाल जी यहाँ से एमएलए थे, कांग्रेस की सरकार थी, जितने विकास के काम हर क्षेत्र के जितने विकास के काम हुए, उस विकास के कामों को पूरा अगर कर देंगे तो हम मान लेंगे ये विकास कर रहे हैं। विकास की बात तो ये कर नहीं सकते। मैं पूछना चाहता हूँ, ये साल भर का कार्यकाल राजस्थान की सरकार को हुआ, साल भर के कार्यकाल में एक भी काम दौसा विधानसभा के अंदर अगर वो बता दें तो हम मान लेंगे वो विकास कर रहे हैं। तो विकास की बात बेमानी है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। भाजपा के कैंडिडेट हैं वो भी कहते हैं और बाकी उनके जो समर्थक और स्टार प्रचारक वो भी कहते हैं कि डीसी बैरवा को कमजोर प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस ने उतारा है। देखिए, कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता व्यक्ति चुनाव लड़ने वाला नहीं होता है कमजोर। कांग्रेस के कार्यकर्ता सशक्त कार्यकर्ता है और दौसा विधानसभा क्षेत्र के हर कार्यकर्ता कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ खड़ा है, कंधे से कंधे लगाकर। तो कांग्रेस जब कमजोर नहीं है तो उम्मीदवार कमजोर कैसे हो सकता है? कांग्रेस का हमारा हर कार्यकर्ता कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहा है, तो उम्मीदवार कमजोर कैसे हो जाएगा? तो ये बेमानी है। वो कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार हैं वो आरएएस से रिटायर है। उन्होंने कभी जनसेवा के काम और कार्यकर्ता रह के कभी काम किया नहीं। भाजपा के लोगों से एक बार वो मैच फिक्सिंग वाली बात बार बार कही थी, मैच फिक्स है। वो इस तरह के जो प्रोपेगेंडा चलते हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आप इस बात से समझ जाइए कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री नॉमिनेशन कराने आते हैं और पूरी सरकार के मंत्री, एमएलए, सांसद सारे दौसा के अंदर पड़े। अगर मैच फिक्सिंग है, कांग्रेस का कैंडिडेट कमजोर है, तो फिर यहाँ पसीना क्यों बहा रहे हैं आप? 7 जगह और चुनाव हो रहे हैं, और जगह जाइए। तो ये लोगों को भ्रमित करने के लिए कही गई बातें हैं। इस तरह का कुछ नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ में इस दौसा विधानसभा चुनाव को लड़ रहा है और ये साबित करता है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और सांसद और एमएलए जिस प्रकार डोल रहे हैं, ये साबित करता है कि कांग्रेस बहुत मजबूत है और सशक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपने तमाम सवालों को जो बड़ी ईमानदारी से शिद्दत से दिए। अध्यक्ष जी ने जो बता रहे थे कि कांग्रेस का न उम्मीदवार कम है, न कोई मैच फिक्सिंग की बात में दम है। साथ में उन्होंने यही बताया कि चुनाव अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ जीत की ओर अग्रसर हो रही है। इन्हीं बातों के साथ दौसा कांग्रेस कार्यालय से मैं सुनील सत्यवादी।